चंद्रशेखर रावण और मायावती हो गए एक। इस ऐलान के साथ बीजेपी सपा में मची भगदड़। क्या 27 में हो जाएगा बड़ा खेल? चंद्रशेखर के साथ मिलकर क्या करने वाली है मायावती? क्या है चंद्रशेखर रावण और मायावती का मेगा प्लान? जानकर हो जाएंगे हैरान। खुलेआम मायावती के नाम लेकर इंडिया गठबंधन की उड़ाई धज्जियां। 2027 चुनाव से पहले योगी की ये प्लानिंग उड़ा रही अखिलेश की नींद। मायावती को कुछ दलित देवी मानते हैं तो चंद्रशेखर रावण को कुछ दलित अपना मसीहा। यूपी की राजनीति में हमेशा ये सवाल उठता है कि अगर मायावती और चंद्रशेखर रावण अगर एक साथ हो जाएं तो क्या होगा। चंद्रशेखर रावण का दायरा इस वक्त बढ़ता ही जा रहा है। जिस नगीना सीट से रावण सांसद बने वहां दलित वोट बैंक ज्यादा है। पूरे यूपी में चंद्रशेखर का दायरा बढ़ रहा है। 2020 से पहले चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी बीएसपी को ही बताते थे, लेकिन जब मायावती ने रावण को भाव नहीं दिया उसके बाद अपनी खुद की पार्टी बनाई। अपनी पार्टी बनने से पहले भी कई बार चंद्रशेखर रावण ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिशें की, लेकिन मायावती ने भाव नहीं दिया। लेकिन अब मायावती और चंद्रशेखर रावण एक साथ आ गए हैं। यहाँ तक कि मायावती ने चंद्रशेखर रावण के लिए अपनी पार्टी बीएसपी में छटनी करने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर रावण विधानसभा में बयान हो या फिर योगी मोदी से सीधा पंगा लेना हो, मायावती भी मोदी और योगी से सीधा टकराने से डरती है, लेकिन चंद्रशेखर रावण सीधा चैलेंज देते हैं। बसपा ने हालिया दिनों में भयानक रैली की, लेकिन अब सवाल ये कि चंद्रशेखर रावण यूपी के आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर लड़े तो क्या अखिलेश यादव और योगी को भी पीछे छोड़ सकते हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल मायावती और चंद्रशेखर रावण दोनों ही दलितों के हक की बात करते हैं। बीते 2 महीनों में मायावती और चंद्रशेखर रावण के बयानों में मेल मिलाप देखा गया है। मसलन दोनों ही नेता एक दूसरे के समर्थन में आए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में हुए बदलाव पर मायावती अपनी पार्टी के नेताओं को पार्टी छोड़ने का फरमान जारी करती हैं, तो उधर चंद्रशेखर भी आरक्षण में हुए बदलाव को लेकर काफी खफा नजर आए थे। इससे ऐसा लगता है कि मायावती भी चंद्रशेखर रावण के सपोर्ट में आ गई हैं। उधर चंद्रशेखर रावण तो मायावती से मिलने के लिए कई बार कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक खिसकता जा रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 19.4% वोट ही मिला और पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी वोट प्रतिशत घटकर 12.8% ही रह गया और पार्टी महज एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 9.3% वोट ही मिले थे और पार्टी एक भी सीट पर खाता तक नहीं खोल सकी थी, जबकि चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने एक सीट पर अपना परचम लहरा दिया था। नगीना से सांसद बनकर चंद्रशेखर रावण खुद लोकसभा पहुंचे हैं। अगर इस लिहाज से देखें तो चंद्रशेखर रावण मायावती से आगे चल रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।